हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के टेक आईपीओ मार्केट में इस टाइम पर जबरदस्त हलचल है। ग्रो, मीशो, फिजिक्स वाला, लेंसकार्ट, पाइन लैब्स और कई नई एज कंपनियां अपने आईपीओ के जरिए बाजार में एंट्री कर रही हैं या उतरने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन इन आईपीओस का असर सिर्फ स्टॉक मार्केट पर ही सीमित नहीं रहेगा। वेल्थ मैनेजर्स का कहना है कि ये नई लिक्विडिटी वे भारत के लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट में एक नई जान डालने वाली है। 2021 के आईपीओ बूम की तरह एक बार फिर स्टार्टअप फाउंडर और एम्प्लॉयज जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद पेपर वेल्थ बनाई थी, अब उन्हें जो एसेट्स हैं यानी कि प्रीमियम होम है उनको लेने में ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ रही है। वो इन प्रॉपर्टीज़ में बदलने की तैयारी में लगे हुए हैं। आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज कहते हैं कि आईपीओ लिंक्ड वेल्थ का बड़ा हिस्सा अब प्रीमियम रियल एस्टेट में जा रहा है। आपको बता दें कि लग्जरी प्रॉपर्टीज सिर्फ कंफर्ट नहीं रह गई हैं बल्कि वैलिडेशन हो गई है। उनका कहना है कि 2025 की पहली छमाही के रेजिडेंशियल डेटा के अनुसार कुल हाउसिंग सेल्स 13% गिर गई है और 1.5 से 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज की बिक्री 8% गिर गई है। इसके अलावा 3 से 5 करोड़ रुपए के जो होम हैं, जो घर हैं, उनकी बिक्री 14% और 5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टीज की बिक्री 8% बढ़ गई है। इसके उलट 50 लाख 1 करोड़ के बीच के जो होम्स है वो 40% तक गिर चुके हैं। यानी कि लोग अब लग्जरी घर लेना पसंद कर रहे हैं और जो प्रमोटर हैं, जो आईपीओ के कंपनीज में पैसा लगाते हैं, जो वहाँ के प्रमोटर है वो आईपीओ का पैसा पहुंचा रहे हैं अब लग्जरी हाउसेस में। वहीं इसके अलावा सब 50 लाख रुपीस के जो होम्स है वो भी 30% की कमी दर्ज कर चुके हैं। इससे एक बात तो जाहिर है कि भारत में हाउसिंग डिमांड धीरे धीरे मास से प्रीमियम सेगमेंट की तरफ शिफ्ट हो रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है आईपीओ लिक्विडिटी। अमेरिका ने इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव कर दिया है। नई गाइडलाइंस के तहत अब निजी विदेशी नागरिकों को डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर या फिर मोटापे जैसी पुरानी बीमारियां अगर हैं तो उन्हें वीजा या ग्रीन कार्ड देने से मना किया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन की ये नई नीति पब्लिक चार्ज नियम को और सख्त बनाती है, जिससे बीमार या उम्र दराज लोगों के लिए अमेरिका में स्थायी रूप से बसना मुश्किल हो सकता है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक नया निर्देश जारी किया है जिसे दुनिया भर के सभी दूतावासों और काउंसुलेट्स को भेजा गया है। इस निर्देश में कहा गया है कि जिन लोगों की स्वास्थ्य स्थिति फ्यूचर में सरकार पर आर्थिक बोझ डाल सकती है, उनके वीजा या ग्रीन कार्ड आवेदन को रोका जा सकता है। हालांकि ये नियम तकनीकी रूप से सभी वीजा कैटेगरी पर लागू होता है, लेकिन इसका असर मुख्य रूप से उन लोगों पर होगा जो अमेरिका में स्थायी निवासी या ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको कि आज शेयर बाजार कैसा रहा। तो सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी में एशियाई बाजारों के साथ बढ़त देखी गई। वैश्विक अस्थिरता के बीच पिछले हफ्ते बेंचमार्क इंडेक्स में गिरावट दर्ज किए जाने के बाद बाजार में तेजी आज नजर आई। भारतीय शेयर इंडेक्स ने 3 दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया और 10 नवंबर 2025 यानी कि आज निफ्टी 25,600 के आसपास क्लोज हुआ। निफ्टी पर इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ग्रासिम, कोल इंडिया, विप्रो टॉप गेनर रहे, जबकि ट्रेंड, अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थकेयर, इटर्नल और टाटा कंज्यूमर नुकसान में रहे। मीडिया को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। आईटी इंडेक्स लगभग 2%, फार्मा इंडेक्स 1% और मेटल इंडेक्स 0.6% ऊपर रहा। चलिए शेयर बाजार के बाद बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि आज सोने और चांदी का क्या कुछ हाल रहा। तो पिछले हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला था, मगर हफ्ते के शुरुआती कारोबारी दिन यानी 10 नवंबर को आज गोल्ड और सिल्वर ने दोबारा से छलांग लगाई। आज इनकी कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इंटरनेशनल लेवल से लेकर भारतीय कमोडिटी बाजार में सोना और चांदी उछाल मारते हुए नजर आए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स की अगर हम बात करें तो सोना 10 नवंबर को 1316 रुपये उछलकर 1,22,383 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं अगर चांदी की हम बात करें तो चांदी भी 2,697 रुपये महंगी होकर 1,50,425 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 1.02% उछाल के साथ $4,050 प्रति औंस पर ट्रेड करता हुआ नजर आया।
भारतीय बाजार में जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है, उसे देखते हुए कई निर्माता लगातार नए ऑप्शन पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हीरो मोटोकॉर्प की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड विडा ने भी सोमवार को अपने VX2 स्कूटर लाइनअप का विस्तार करते हुए VX2 Go वेरिएंट को लॉन्च कर दिया। इस स्कूटर में 3.4 kWh की बैटरी है, जो 100 किलोमीटर तक की रेंज देती है। इस स्कूटर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका अनावरण किया। कंपनी का कहना है कि मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर को और ज्यादा प्रैक्टिकल और किफायती बनाने के मकसद से लाया गया है। विडा के घर घर ई-वूटर विजन के अनुरूप इसको लाया गया है। नई विडा VX2 Go 3.4 kWh वेरिएंट की कीमत करीब 1 लाख रुपए रखी गई है। बढ़ते हैं आगे। एप्पल अब अपने आईफोन्स में ऐसी नई सैटेलाइट टेक्निक पर काम कर रही है जिससे फोन बिना मोबाइल नेटवर्क के भी काम कर सकेगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी जल्द ही एप्पल मैप्स और मैसेजेस ऐप्स में सैटेलाइट कनेक्टिविटी जोड़ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि यूजर्स बिना नेटवर्क के भी रास्ता देख पाएंगे और मैसेजेस भेज पाएंगे। आपको बता दें कि पीपल का ये कदम उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है जो दूर दराज या पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वहाँ से आते हैं और वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता। कंपनी का लक्ष्य है कि आईफोन हर स्थिति में काम करे, चाहे नेटवर्क हो या फिर ना हो। पहले से ही एप्पल ने इमरजेंसी SOS विया सैटेलाइट फीचर को दिया हुआ है, जो 2022 में आईफोन 14 के साथ शुरू किया गया था। अब इस फीचर से यूजर्स इमरजेंसी में सैटेलाइट के जरिए रेस्क्यू टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। OnePlus अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है। कंपनी ने आखिरकार कंफर्म किया है कि OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। पिछले कई हफ्तों से टीजर और लीक के बाद अब इस फोन को लेकर एक्साइटमेंट एकदम टॉप नॉच लेवल पर पहुंच गया था। इस बार कंपनी ने न सिर्फ डिजाइन बल्कि परफॉर्मेंस, डिस्प्ले और बैटरी तक में बड़ा अपग्रेड किया है, जिससे अब ये अब तक का सबसे एडवांस OnePlus फोन माना जा रहा है। कंपनी ने कीमत का अभी फिलहाल कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया, लेकिन इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक OnePlus 15 की कीमत भारत में 65,000 रुपए से 75,000 रुपए के बीच हो सकती है। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को आप देखना चाहते हैं तो मनी9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी9 का एपिसोड आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।